मंत्री पद पर रहते हुए लगता है कि फेयर इंक्वायरी हो जाएगी सर इसको? मंत्री पद वो स्पोर्ट्स के नाते से लोगों को ये कहा उन्होंने, बल्कि लड़के ने भी कहा कि जब तक ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है तब तक मैं जो है और कोई बयान नहीं दूंगी। हमने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर नहीं रहेगा तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं जब तक ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता तब तक मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रहूंगा। लेकिन मिनिस्टर रखना कि नहीं रखना ये उसमें से कहीं नहीं निकलता है। ही इज स्टिल ए मिनिस्टर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री उनके पास है। एक मिनिस्टर होने के बाद कोई प्रभाव का कोई ऐसा विषय नहीं होता उस डिपार्टमेंट में। मॉरल ग्राउंड में अगर कोई आदमी लगता है कि मेरे से गलती हो गई तो मॉरल ग्राउंड काम आता है। जो आदमी कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब झूठ है, मिथ्या है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा। अब इस मेरी बात को कहने के बाद भी कल को ये विषय आएगा कि सीएम इज प्रोटेक्टिंग। सर वो आपसे मिले थे, आपके सामने क्या रखा? आपसे मिले थे वो? नहीं, आपसे बात हुई है? एक एसआईटी भी गठित किया है। ना मेरी कोई लड़की से बात हुई है, ना मेरी कोई मंत्री से बात हुई है। मंत्री जी को मैंने मैसेज जरूर भेजा कि अब आपको अपने डिपार्टमेंट का जाके काम करना चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा था एसआईटी को लेकर। हरियाणा पुलिस ने भी एसआईटी इसमें गठित की है, उसका क्या औचित्य है सर और क्या मकसद है? जो मेरी जानकारी है, जांच क्या करना है, मेरी जो जानकारी है, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री ने स्वयं होकर के डीजीपी को एक पत्र लिखा कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र ऐसा रचा जा रहा है और एक इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रीवेंस उस पॉलिटिकल विषय को लेकर के ज्यादा है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक षड्यंत्र हो सकता है, तो इसकी जांच कराई जाए। अब जो कि डिपार्टमेंट हरियाणा का है और वो खिलाड़ी कोच हरियाणा सरकार में एम्प्लॉय है, ये मंत्री हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी हरियाणा की है, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के उस एसआईटी ने अपनी कोई जांच जरूर की है। मुझे जो पता लगा है कि लोगों को बुला करके उनको पूछा है, रिपोर्ट कोई दी नहीं है, दी होगी तो डीजीपी साहब के पास होगी, हमको उसका पता नहीं है। लेकिन वो भी जांच करना मुझे लगता है कि जिस प्रकार का विषय सारा खड़ा हुआ है वो आवश्यक इसलिए है, ये चीजें कनेक्टेड हैं हरियाणा से, और जो हरियाणा से कनेक्टेड चीजें हैं क्योंकि पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस इस जो कंप्लेंट हुई उससे बाद जाकर कुछ नहीं करने वाली, लेकिन इसकी अतिरिक्त जो चीजें हैं वो हरियाणा पुलिस करेगी और वो करके जो रिपोर्ट देंगे उसमें देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ने उस घटना का कोई ना उल्लेख है ना उसके अंदर कोई चर्चा है। एक पॉलिटिकल पार्टी तो उस पॉलिटिकल पार्टी पे कार्रवाई हो सकती है जी इस तरह से? छानबीन जब कुल मिला के हरियाणा पुलिस ये जांच कर रही है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं, और कुछ नहीं कर रही, वही है। जो सर्विस लगाने की रिपोर्ट थी वो भी कॉन्फिडेंशियल लीक की थी। इट इज ब्रीच ऑफ बेसिकली द ओथ एज इट इज एलिज्ड। देखिए इस विषय की कोई जानकारी कोई होगी तो आपको बताएंगे, लेकिन एक जो जानकारी मुझे है कि उसका सिलेक्शन हो गया था मई में। अब मई में सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन कोई परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ, परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ। परीक्षा में तो होता है कि नंबर क्यों बता दिए, सिलेक्शन अभी फाइनल हुआ नहीं हुआ। जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स बन गया, उनको नौकरी गारंटेड है और गारंटेड नौकरी में कोई भी बता सकता है। मान लो कल को हमारा ये जो चोपड़ा है, चोपड़ा, और उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ गया है वो, तो उसकी क्लास 1 की नौकरी तय है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगेगी नौकरी तो बता ही दिया जाएगा। हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर उसको पहले मिले, बाद में मिले, जब मिले, ये गारंटेड है, तो गारंटेड नौकरी बताने में कोई ब्रीच नहीं। सर ये जांच में साफ होके आने के बाद क्या संदीप सिंह को ये जो महकमा है फिर आप सिफारिश करेंगे कि उनका महकमा उन्हें वापस दिया जाए? देखिए उस समय क्या होगा ये जांच से पहले कोई विषय बताने बाद में कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट हो अगर मगर थोड़ी होता है। सर आपने कहा कि परिवार पहचान पत्र जो कार्ड जो इसमें आपने कहा कि कुछ किसान जो है So since you are hitting the state, since you are hitting the cabinet, is your colleague? I am heading, not hiding. I am heading, not hiding. नहीं sir, that's what I, because you are so transparent in your. इसीलिए कह रहा हूँ। सर उस लड़की ने कोर्ट में इल्जाम भी लगाया, कह रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट कर रही है संदीप सिंह को सिंस जुलाई। देखिए कोई भी स्टेटमेंट देने को भी अगर प्रोटेक्शन माना जाए तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। एक स्टेटमेंट मैंने पहले दी थी, वही आज कर दे रहा हूँ। किसी के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगा देना और उसके कारण से एफआईआर लिखा जाना, ये किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता।
दोषी सिद्ध करने के लिए अगला एक सिस्टम होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने उस लड़की को भी बुलाया है, अच्छी लंबी 7-8 घंटे की इंटरोगेशन हुई। संदीप सिंह को भी बुलाया है, कल 7.5 घंटे की इंटरोगेशन उनकी भी हुई। उन्होंने अपना विषय रख दिया है, देखा जाए तो अब दोनों की इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नया फैक्ट उनके सामने आएगा तो दोबारा बुला के पूछेंगे, और नया फैक्ट नहीं आएगा तो उनका एनालिसिस जो होगा वो पब्लिकली